हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर अनुराग शर्मा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 4th चैप्टर कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 हमने ख़त्म कर लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जो था वो 4.1 में था और सेकंड एक्सरसाइज में हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना। ओके, अब इस एक्सरसाइज में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट निकालना सीखेंगे। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना सीखा है, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं रूट्स को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे निकालते हैं। तो इस मेथड को करने से पहले कुछ रूल हैं, वो समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकंड, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो एक्स की फॉर्म में है यहाँ पे वो वेरिएबल टर्म है, जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये सब आपके वेरिएबल टर्म है। और जो बच जाता है लास्ट में, जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये दोनों की दो वेरिएबल टर्म है और 1 इसमें कांस्टेंट टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक सिंपल से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बड़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से ही आपको लगभग सारा जितने क्वेश्चन हैं सभी का बेसिक इसमें ही है, सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया था कि आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, नो डाउट। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप लोग राइट साइड में लेके आओगे। यहाँ लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट साइड में जाके माइनस का एट हो जाएगा भाई। अब आप लोग क्या करोगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो चेक करोगे। हर एक क्वेश्चन का सेम वर्किंग रूल है, एक्स के कोफिशिएंट को चेक करो। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, उसको 2 से डिवाइड करो। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3। ओके, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 2 से डिवाइड करके 3। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, यही आप लोग लेफ्ट जो पोर्शन है उसमें ऐड करोगे और यही आप लोग जो राइट पोर्शन है इसमें ऐड करोगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर। देखो फॉर्मूला बन रहा है आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो यही यहाँ अप्लाई हो रहा है, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई आपने कर देना है। और राइट साइड में इसको कैलकुलेट करो, -8 तो ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सेम वर्किंग रूल है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ बन जाएगा आपका x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये सिचुएशंस आप प्रीवियस क्लासेस में अच्छे तरीके से हैंडल करनी सीख चुके हो, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या होता है, अगर राइट साइड में कोई भी डिजिट हो, कुछ भी हो, और लेफ्ट साइड में स्क्वायर आ जाए, तो आप लोग अंडर रूट बोथ साइड करोगे। तो अंडर रूट बोथ साइड करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, x प्लस 3 का स्क्वायर कैंसिल अंडर रूट के साथ, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1, और साथ साथ आएगा भाई प्लस माइनस 1। ओके, देन x प्लस 3 इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। नाउ x प्लस 3, अब देखो आपकी ये पोर्शन आपका डबल बन गया है। एक बार x प्लस 3 को प्लस 1 के इक्वल रखोगे और एक बार x प्लस 3 को -1 के इक्वल रखोगे, तो क्या बन जाएगा 1 कोमा x प्लस 3 इक्वल टू -1।
-2 एंड -4। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का ये फर्स्ट पार्ट है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आप लोग इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्किंग रूल क्या है, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इट मीन्स इसको 1 बनाना नेसेसरी है, अदरवाइज आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं करा सकते इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे भाई सारी इक्वेशन को। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0, यही बनेगा भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट रूल क्या है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो उस एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7/2 है विद नेगेटिव साइन, तो इसको आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा भाई 7/4। साइन मैटर नहीं रखता है यहाँ पे, याद रखना, प्लस हो माइनस हो, आप लोगों ने तो अप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ साथ इसको राइट साइड में ले जाओ, 3/2 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे ओके तो 7/4 आएगा प्लस 7/4 होल स्क्वायर प्लस 7/4 होल स्क्वायर। अब देखिए वहाँ पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको अपनी तरफ से कराया था उसमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, तो फॉर्मूला किसका बन रहा था a + b होल स्क्वायर का, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है a² + b² माइनस 2ab बन रहा है। माइनस 2ab कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 × 7/4 × x, देखो 2ab यही बन रहा है, इसके साथ ये कैंसिल, 7/2x यहाँ पे आपके पास है, ओके। तो यही आ गया आपका दोबारा। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओके। राइट साइड को मैं सोल्व कर देता हूँ, और इससे पहले यहाँ पे गलती हो रही है, इसको ठीक करो, 16 है, ठीक है जी। आगे मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने सोल्व कर दिया राइट साइड को 25/16। तो आप लोग कंप्लीट रूट करोगे दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो क्या बन जाएगा 25/16 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास 5/4। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 5/4 राइट साइड में बच जाएगा, यानी प्लस माइनस 5/4। तो एक रूट बनेगा आपका x माइनस, एक पोर्शन बनेगा रूट का, ये कोमा डालना है बीच में, उसके बाद लिखना है x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। आगे आप लोग इसको खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2x² + x माइनस 4, पिछले क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है, चलिए करके देखते हैं क्या होगा। डिवाइडिंग बाय 2, लास्ट क्वेश्चन वाला ही केस है सेम। तो x² + x/2 माइनस 4/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे रूल क्या है आपका, इसको राइट साइड में लेके आएंगे, और x/2 है, x/2 यानी 1/2 x का कोफिशिएंट है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे भाई, कितना बन जाएगा 1/4 x² + x/2 + 1/4 का होल स्क्वायर। यही आप लोग लेफ्ट में करोगे और यही आप लोग राइट में करोगे, ओके स्टूडेंट्स। लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एक चीज़ याद रखना, अगर क्लियर ना हो रहा हो बहुत जल्दी इजीली क्लियर हो जाएगा। x का स्क्वायर 1/4, ये दो चीज़ें यहाँ पे x है और 1/4, ये हर एक क्वेश्चन में लिख रहे हैं आप लोग। साइन कहाँ से आएगा कि आपने प्लस लिखना है माइनस लिखना है यहाँ से, तो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया आपका। और आगे राइट साइड को फॉलो कर लेते हैं, 2 + 1/16, तो 16 एलसीएम आएगा, 16 एलसीएम आएगा, 16 × 32 + 1 33/16, ओके स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट बोथ साइड,
√33/4 प्लस माइनस, ओके, क्योंकि √33 फैक्टराइज नहीं कर सकते आप लोग इसको, बिकॉज इसकी फैक्टराइजेशन करके आता है अंडर रूट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, 11 × 3 मिनिमम यही बनती है। 11 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब आप इसको √33 ही लिखोगे, ओके। √33 और 16 का स्क्वायर रूट करके क्या आएगा, 4 आएगा। तो आगे क्या बनेगा भाई, x इज इक्वल टू √33/4 -1/4, और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, x इज इक्वल टू √33/4 -1/4। तो एक जगह आपका बन जाएगा √33 -1/4, और दूसरा क्या बन जाएगा, -√33 -1/। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, यहाँ पे 1 नहीं है तो 4 है, तो डिवाइडिंग बाय 4, एक्स स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, √3x ओनली प्लस 3/4 इक्वल टू 0। फर्स्ट रूल कंप्लीट। सेकंड रूल क्या है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में लेके जाओ, तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका, √3 है, √3 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, √3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में ऐड होगा, और सेम ऐसे ही राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या फॉर्मूला बन रहा है, -3/4 एंड √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। इधर क्या बच गया आपका 0, और लेफ्ट साइड में x प्लस √3/2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इस सिचुएशंस में जहाँ राइट साइड में आपकी पूरी टर्म कैंसिल हो जाए, बच के 0 आ जाए, उसमें क्या करना है आपने, इक्वल टू लिखना है प्लस माइनस 0। राइट साइड में 0 है, लेफ्ट में स्क्वायर है, तो कंप्लीट रूट करेंगे, लेफ्ट का भी राइट का भी, तो कंप्लीट रूट करके स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, और राइट साइड में 0 का तो भी स्क्वायर रूट 0 ही होता है, पता है सभी को। तो साथ साथ ये प्लस माइनस वाला जो रूल मैंने आपको बताया, कंप्लीट फॉर्म बनाने के बाद राइट साइड की जब आप कंप्लीट अंडर रूट कर लेते हो तो प्लस माइनस भी लिखना है, तो सेम रूट बन जाएंगे। तो एक्स क्या आएगा, एक्स प्लस √3/2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस √3 इक्वल टू -0। तो आप लोग इसको ऐसे भी लिखोगे, अपना जो वर्किंग रूल है, वर्किंग मेथड है, उसको आपने नहीं छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू √3/2, और दूसरा रूट में सेम यही बनेगा विद नेगेटिव साइन, -3/, -√3/। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, फोर्थ पार्ट है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइडिंग बाय 2, एक्स स्क्वायर x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई, पता है ना कैसे आया, 2 कैंसल, x/2 4/2, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए x का सबसे पहले तो राइट साइड में लेके जाओ कांस्टेंट टर्म को, इक्वल टू -2 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है, 1/2 है, 1/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर
राइट साइड में क्या बचेगा, -2 प्लस 1/16, 16 इज एलसीएम, माइनस का 31/16। अब देखिए जब आप लोग इसको कंप्लीट रूट लोगे लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, राइट साइड में क्या बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -31/16। देखो अभी आप लोग पढ़ रहे हो सिर्फ रियल नंबर को, ये पार्ट बन जाता है इमेजिनरी। रियल नंबर क्या होते हैं, जिनके मतलब सभी नंबर रियल्स होते हैं सिवाय इसके। कभी भी अंडर रूट में कोई भी टर्म आ जाए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाए, एक ऐसी टर्म जिसके साथ माइनस का साइन हो, ठीक है, वो क्या बन जाती है, इमेजिनरी टर्म बन जाती है, ठीक है। लेकिन आपका जो सिलेबस है वो रियल नंबर तक ही है, इमेजिनरी पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस कहीं भी आ जाती है तो आप लोग उसको यहाँ लिख दोगे नो सोल्यूशन। क्या लिखोगे बच्चों, नो सोल्यूशन। तो इसके रूट फाइंड आउट करना आपके सिलेबस में आपको नहीं बताया गया है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, अंडर रूट में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव साइन आ जाए, ठीक है, ये बन जाती है आपकी इमेजिनरी टर्म। आपको सिर्फ रियल टर्म का ही सोल्यूशन बताया गया है, इमेजिनरी का 10th क्लास के सिलेबस में नहीं बताया गया है। तो इसका सोल्यूशन, इसका आंसर जो आएगा क्या आएगा, नो सोल्यूशन। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद नो सोल्यूशन आप लोग इसको लिखोगे। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास आ जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या पढ़ा है आपने, रूट फाइंड आउट करने की मैं बात कर रहा हूँ। रूट फाइंड आउट करने के 3 फार्मूले हैं। फर्स्ट आपने पढ़ाया फैक्टराइजेशन, सेकंड मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर जिसके अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं, और लास्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपके सामने लिखा है। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है भाई, क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, ये मेथड तीनों मेथड्स में सबसे इजी माना जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन सामने लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद आप लोग ये इक्वेशन लिखोगे। हर एक क्वेश्चन का वर्किंग रूल सेम है, ax² + bx + c। तो यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे, a b c की वैल्यू निकालोगे। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना याद रखिए। x² का कोफिशिएंट क्या है दोनों में, a = 2, b = x का कोफिशिएंट क्या है -7, और कांस्टेंट टर्म c क्या है, 3 है, ओनली 3, c = 3। ओके, तो सबसे पहले आप लोग निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट d। क्या होता है भाई, डिस्क्रिमिनेंट d, आप लोग d ही याद रखना बस। d निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac, b² यानी -7 का स्क्वायर, -4 × 2 × 3, 4 2 जा 8 3 जा 24, माइनस का 7 है, स्क्वायर करके क्या आएगा 49, तो कितना बन जाएगा 25। ओके, नाउ रूट्स कैसे निकलते हैं, रूट्स एक्स की फॉर्म में आते हैं, ये तो आप लोग सब सीख चुके हो, 2 मेथड आप लोग कर चुके हैं, दोनों में आपकी जो रूट्स की वैल्यू आती थी वो एक्स की फॉर्म में आती थी, x = समथिंग, तो एक्स क्या आएगा -b + -√d/2a। ओके, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो -b क्या है आपका 7 है, -7, माइनस पहले ही बाहर है तो आपने तो b को रखना है यहाँ, b क्या है -7, बाहर एक और माइनस है, प्लस -√d, d कितना है आपका 25 विद अंडर बाय में क्या हो जाएगा 2a, a कितना है 2 है, 2 × 2, तो क्या बनेगा -7 का -7 है, स्क्वायर नहीं है इसका, ऊपर 2a है, फॉर्मूला है ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 बन गया भाई, और प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 5 होता है, और यहाँ पे 4, क्या बन जाएगा x की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी 7 + 5, y में 4, कोमा
7 माइनस 5 प्लस माइनस है ना, वही सेम रूल जो आपने कंप्लीट स्क्वायर मेथड में लगाया था, एक बार प्लस एक बार माइनस। 7 प्लस 5 7 माइनस 5 बाई में 4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 7 प्लस 5 12, 12 के बाई में 4, और यहाँ पे यहाँ क्या बनेगा आपका 2 बनेगा, 2 बाई 4, ये तो 3 बन जाएगा, और ये 1 बाय, तो क्या 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 रूट आएंगे 3, 1 बाय। किसी भी मेथड से करो, 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट वन क्या था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन क्या है जो आपने स्टार्टिंग में आज ही किया था, क्या था मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, और लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये हमने सीखा है, तीनों मेथड में से किसी से भी निकालोगे वैल्यू सेम आएगी। ओके, हमने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन किया था सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से आपने ये 4 क्वेश्चन किए थे मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से, उन्हीं 4 क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का करा दिया है, थर्ड का तो नो सोल्यूशन, लास्ट का तो नो सोल्यूशन आएगा, सेकंड और थर्ड पार्ट को आप लोग खुद करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। पहले तो ये आपको नॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट साइड में हम एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, बाय में 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की करेंगे तो 1 के साथ तो सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे आप लोग, देखो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही निकलते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से निकलते हैं, और जो आपने फर्स्ट रूल एज्यूम किया था अपना फैक्टराइजेशन मेथड, उससे ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, और इजी किससे पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। सबसे पहले तो इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए कितना आएगा 1, बी कितना आएगा -3, सी कितना आएगा -1। तो आपका डी क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना बनेगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 9, 4 इंटू -1 -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा भाई 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो x क्या हो जाएगा आपका -v प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय 2a, तो कितना बनेगा -v, b कितना है आपका, b कितना है -3 है, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाय में 2 इंटू 1, तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाय, बस। इस क्वेश्चन को आप लोग यहीं तक छोड़ दोगे, ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है अलग अलग करके। अगर आपका अलग अलग तभी करोगे अगर यहाँ पे आपका कोई भी नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, या कोई इरेशनल आता है टी बाई क्यू की फॉर्म में। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, एलसीएम लेंगे इसका भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, x + 4 एंड x - 7 दोनों के दो आपके एलसीएम आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा भाई, x - 7 उसके बाद माइनस है बीच में, इंटरवल स्टार्ट करेंगे, 1 को x + 4 से करेंगे इक्वल टू 11/30। तो क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, बाहर इंटरवल से बाहर माइनस है तो -x - 4 और बाय में क्या आएगा, इसको सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्चुअली देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ये आएगा सोल्व करके इक्वल टू 11/30, और इसमें x के साथ x कैंसिल, माइनस का 11 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30।
ठीक है स्टूडेंट्स। और ये देखो ये 11 है जो, इसको आप लोग यहाँ से देखो, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो कैंसिल कर सकते हो। ठीक है जी, ऐसे कैंसिल हो जाता है, लेफ्ट राइट रूल होता है सेम टर्म में। और वो कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि 11 यहाँ पे इक्वल के साथ मल्टीप्लाई में है, और उधर जाके राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा। 11 इंटू 1/11 तो कैंसिल, तो आप लोगों ने इसको यहीं पे कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका -1 बाय में एक्स स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू 1/30। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, -1 की 30 के साथ करोगे, और 1 की एक्स स्क्वायर -3x -28 के साथ करोगे, इक्वल टू -30 है, एक्स स्क्वायर -3x -28 प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो कितना बचेगा, प्लस का 2 और यहाँ माइनस का 3x और यहाँ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0 भी लिखना है। ठीक है जी, तो आप लोग इसमें तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओके, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तीनों मेथड में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, तीनों के दिन हो जाएंगे। और कोशिश करनी है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ही छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ साथ ये बता दूं कि इसको आगे भी सोल्व करना है, कभी सोच ले ख़त्म हो गया। एक्स के रूट फाइंड आउट आपने इसमें करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की आप लोग जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, और मैं भी पढ़ देता हूँ साथ साथ। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज। यानी कि वो क्या बोल रहा है आपको, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, रहमान्स की जो एज है, सम किस किस का, उसके रेसिप्रोकल का, रहमान की जो एज है उसका, और किस किस का, 3 years ago, आज से 3 साल पहले जो उसकी एज है, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और आज से 5 साल बाद उसकी जो एज होगी, उन दोनों का जो आपको सम दिया गया है, उनके रेसिप्रोकल का सम। ओके, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स है, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, 1/x होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी जो एज है वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x years। आगे वो क्या बोल रहा है, एज ऑफ रहमान, रहमान्स एज कितने ईयर की बोल रहा है भाई, 3 years ago and 5 years from now। रहमान्स एज 3 years ago कितनी बन जाएगी, माइनस हो जाएगी 3 साल पहले। अगर आज मान लीजिए किसी की एज 12 year है, किसी बच्चे की, तो आज से 3 साल पहले कितनी होगी उसकी, 12 - 3 माइनस करोगे ना आप लोग। मतलब अगर आपको याद रखना, 2 चीज़ें होती हैं। अगो, अगो का मतलब होता है पहले, पहले यानी कि माइनस, और 5 years फ्रॉम नाउ, अगर नाउ आ जाए तो आपको प्लस करना। तो रहमान्स इज 5 years फ्रॉम नाउ, तो इसमें क्या हो जाएगा, x + 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, दोनों की यानी आज से 3 साल बाद उसकी जो आयु है, एज है, उसका रेसिप्रोकल, सॉरी ये 5 आएगा भाई, और 5 years ago फ्रॉम नाउ जो एज है, दोनों का रेसिप्रोकल करके जो सम है, कितना दिया था, चेक करो कितना दिया है, 1/3 है ना, यस 1/3।
ओके, तो एलसीएम लेंगे इसका, x माइनस 3, पिछला ही क्वेश्चन बन गया सेम स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन सेम, क्या बनेगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3 भाई, ये बनेगा। जो डिनोमिनेटर टर्म आएगी 2x प्लस का 2 आएगा भाई, डिनोमिनेटर टर्म में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। आगे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6 बन जाएगा भाई। तो ये को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कितना बन जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का ही 21 इक्वल टू 0। तो इसके आप लोग आगे फैक्टर निकाल सकते हो किसी भी मेथड से, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल मेथड से करना चाहते हो, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 21 आए और ऐड करें तो माइनस का 4 आए, तो क्या बनेंगे भाई, माइनस का 7 और प्लस का 4, ठीक है जी। ऐसे भी एज्यूम करके कर सकते हो आप लोग। और इस मेथड से नहीं करते, अगर आप लोग इससे सूटेबल नहीं मानते, सूटेबल नहीं है, तो आप लोग उसमें कंप्लीट स्क्वायर भी लगा सकते हो, वो तो सूटेबल नहीं होगा किसी के लिए भी, ठीक है ना, थोड़ा लेंथी होता है, कैलकुलेशन हायर लेवल की होती है। लेकिन सबसे ईजी होता है, मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ, सबसे ईजी होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, b² माइनस 4ac, पहले d निकालोगे, ठीक है, फिर x के रूट्स निकालोगे, माइनस b प्लस माइनस √d/2a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट भाई, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि, हाँ जी, इसको सॉल्व कर देता हूँ भाई। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ से आपका x7 और x माइनस 3, आप देखिए एज होती है जो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस में आती है। ये तो नहीं कहोगे किसी की एज -7 ईयर है, ठीक है ना, ये बोलोगे कि 7 ईयर है, ये तो नहीं बोलोगे -3 ईयर है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लोगे, वी टेक x इज इक्वल टू 7। तो प्रेजेंट एज आपको पूछी गई थी, सो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, सो प्रेजेंट एज ऑफ सेवन ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए इसकी ध्यान से, तभी समझ में आएगा। मैं पढ़ देता हूँ। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in the two subjects. Okay, तो शेफाली कोई लड़की है भाई जिसने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों में मिला करके टोटल नंबर्स और मार्क्स कितने लिए हैं, 30 लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग क्या करोगे, लेट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एक्स लेट करेंगे, और सो शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे भाई इसके, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम कितना है, 30 है। तो एक्स उसने गेन कर लिए हैं मैथमेटिक्स में, तो रिमेंस जब होंगे 30 माइनस एक्स। ओके, आप क्या बोलता है वो, नेक्स्ट को दोबारा रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट को। नेक्स्ट टाइप में आपको बोलता है, हैड शी गॉट, यदि वह 2 मार्क्स, यानी वो अगर वो 2 नंबर ज़्यादा लेती है मैथमेटिक्स में और 3 नंबर कम लेती है इंग्लिश में, तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 210 आता है। ठीक है,
कैसे लिखोगे इसको? आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो सीधे लिखो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और बोलता क्या है वो, उनका सम कह रहा है ना, देखो वो आपको बोलता है अगर वो 2 मार्क्स मोर लेती है मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स लेस लेती है इंग्लिश में, तो उनका जो प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट करके कितना आता है, 210 आता है। तो सिचुएशंस को दोबारा ध्यान से देखो। 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यानी कि मोर का मतलब ज़्यादा, यानी प्लस x + 3 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 30 - x - 3, ओके, इक्वल टू 210। यही सिचुएशन है भाई, यही सिचुएशन है दोनों। मैथमेटिक्स में कितनी कहते हैं, 3 मार्क्स मोर, और 3 था 2 था, देखने पर इसमें भाई 2 था, सॉरी मैथमेटिक्स में 2 मोर है और इंग्लिश में 3 लेस है। तो x + 2, कंडीशन यही है ना, तो कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, 30 - 3 27 - x इक्वल टू 210, x + 2 मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको, 27x - x² प्लस 27 को 2 से करो -2x इक्वल टू 210। तो क्या बन जाएगा, -x² प्लस 25x प्लस 54 -210, इसको लेफ्ट राइट से लेफ्ट में ले आएंगे, इक्वल टू 0 बचेगा उधर। तो क्या बचेगा आपके पास, x² है, इनको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, माइनस कर लो, $156 और अब माइनस कॉमन है भाई, x² -25x प्लस का 156 इक्वल टू, ठीक है जी। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 156 आए और ऐड करें तो 25 आए, तो क्या क्या बनेगा भाई ऐसे दो नंबर, सोचिए जरा। 12 and 13, यस, x² -13x -12x x -13 and x plus x - 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 and 12। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों की दो वैल्यू कैसी आई हैं, पॉजिटिव आई है, मार्क्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इसकी आप लोग इसको डबल केस में डिस्कस करोगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा, यही कर देता हूँ, केस फर्स्ट। देखो केस फर्स्ट में आप लोग मार्क्स इन इफ x इज इक्वल टू 13, अगर x आप लोगों का 13 आता है, तो मार्क्स इन मैथ्स कितने मार्क्स बनेगा भाई मैथ्स में, 13, एंड मार्क्स इन इंग्लिश में कितने बनेगा भाई, 30 - 13 यानी 17। ओके स्टूडेंट्स, केस सेकंड, इफ x इज इक्वल टू 12, मार्क्स इन मैथ्स कितने बनेगा भाई मैथ्स में, 12, और इंग्लिश में कितने बनेंगे, 30 - 12 कितने बन जाएंगे भाई, 8। ठीक है जी। तो ये दो केस आपने जरूर हर हाल में डिस्कस करके दिखाने हैं, नहीं तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।